नमस्कार साथियों। घड़ी का जो टॉपिक पहले कल हो गया था पूरा, आज हम वहां से आगे चल रहे हैं। तो देखें कौन सा हो गया। पहले निकाला था हमने कोण निकालना सीखा था। क्या निकालना सीखा था? कोण निकालना। कोण निकालना आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिप्लाई करके दोबारा देख लेना। कल बताया था हमने कोण निकालना। कोण निकालना आता है, फिर आता है अतिव्यापन। क्या आता है? अतिव्यापन। अतिव्यापन आता है। अतिव्यापन के बाद में इसी को बोलते हैं अतिव्यापन। एक दूसरे घड़ी की दोनों सुइयों को एक दूसरे के ऊपर होना क्या कहलाता है? अतिव्यापन कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिव्यापन कहलाता है। इसी को जैसे हम एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का। उसी का नाम हो जाता है 0 डिग्री। क्या हो जाता है? 0 डिग्री। क्या हो जाता है? 0 डिग्री। और उसके बाद हो जाता है, इसी को बोलते हैं ओवरलैप। क्या बोलते हैं? ओवरलैप। इसी को बोलते हैं ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होना, और ये भी होता है एक ही दिशा में होना। दोनों सुइयां एक ही दिशा में होना। किस में होना? एक ही दिशा में होना। घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होना, ये भी क्या कहलाता है? अतिव्यापन कहलाता है। तो देखो इसका अतिव्यापन का वो देखते हैं पहले लोगों। अतिव्यापन पहला कोण निकालना बता दिया, अब दूसरा चल रहा है अपना अतिव्यापन। अतिव्यापन के उपनाम लिख लें। इसी को बोलते हैं 360 डिग्री। कितनी डिग्री? 360 डिग्री। और इसी को बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। इसी को बोलते हैं ओवरलैप। क्या बोलते हैं? ओवरलैप। इसी को बोलते हैं एक ही दिशा में होना। सुइयां एक ही दिशा में होना। सुइयां एक ही दिशा में होना। देखो घड़ी लेते हैं हम। घड़ी ये अपनी घड़ी हो गई। अब इस घड़ी को कैसे करेंगे? देखो यहां पर कितना 12 बज गया, यह कितना 6, यहां कितना 3, ये कितना 9। जब घड़ी की सुई है, किसकी सुई है? घड़ी की सुइयां हैं। मिनट की सुई है और घंटे की सुई है। मिनट की सुई है और किसकी है? घंटे की सुई। जब मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक ही दिशा में होगी, उसको बोलते हैं हम अतिव्यापन। क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। और उसी को बोलते हैं 360 डिग्री। जब जैसे सुई है, तो जैसे यहाँ पर देख लें, एक सुई है, ये हो गई घड़ी की घंटे की सुई, और इसी के ऊपर हो गई एक मिनट की सुई। किसकी सुई? मिनट की सुई। अब जब ये दोनों एक ही दिशा में है, किसमें है? एक ही दिशा में है। दोनों किसमें है? एक ही दिशा में। तो इसको अतिव्यापन बोलते हैं, एक ही दिशा में होना। अब एक दूसरे के ऊपर हो रही है, तो देखो कितने डिग्री का बन रहा है? इसमें 0 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना बन रहा है? 360 डिग्री बन रहा है। कितने डिग्री बन रहा है? 360 डिग्री बन रहा है। इसी को बोलते हैं ओवरलैप। ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर होना क्या कहलाता है? ओवरलैप। सुइयां एक ही दिशा में होना। सुइयां एक ही दिशा में होना। तो देखो इसका सवाल कैसे बनता है। अब यहां पर लेते हैं हम घड़ी की मिनट की सुई। किसकी सुई है? अब इसी के ऊपर किसकी हो जाएगी? घंटे की सुई। अब ये तो हो गई किसकी सुई? हवर्स, घंटे की सुई। और इस ये किसकी सुई है? मिनट की सुई। किसकी सुई? मिनट की सुई। तो देखो ये किसकी हो जाएगी? मिनट की सुई। जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी तो उसे क्या कहते हैं? अतिव्यापन। अब अतिव्यापन का सूत्र बता देते हैं। सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला। तो देखो सूत्र है, इसमें होता है x बजकर 60 बटे कितना? 11। कितना होता है? 11। गुणा में आता है x मिनट। x का मतलब होता है पहला समय। x का मतलब होता है पहला समय। क्या होता है? पहला समय। x का मतलब होता है पहला समय। अब देखो इसका हम, ये फॉर्मूला हो गया अपना। क्या हो गया? ये फॉर्मूला है। अब देखो घड़ी की सुइयां हैं। अब 1 घंटे में कई बार अतिव्यापन की स्थिति में आती हैं। कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगे?
तो देखो 1 घंटे में कै बार आती है? एक बार। 1 घंटे में एक बार, और 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, और 12 घंटे में कितनी बार आती है? 11 बार। तो देखो घड़ी की सुई है तो एक ही दिशा में, देखो 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में कितनी बार? एक बार अतिव्यापन की स्थिति होगी। कै बार होगी? एक बार। 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में, 2 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 2 बार। लेकिन 12 घंटे में, कितने घंटे में? 12 घंटे में, 12 घंटे में कै बार होंगी? 11 बार। कितनी बार? 11 बार। अब भाई एक कम कहाँ हुई? 12 घंटे में कै बार होगी? 11 बार। 24 घंटे में, 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार। यहाँ पर 48 घंटे में, कितने घंटे में? 48 घंटे में, 48 घंटे में कितनी बार आएगी? 44 बार। क्या होंगी? अतिव्यापन की स्थिति में होगी। जब घड़ी की घंटे की सुई है, 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार, और 48 घंटे में 4 बार। 48 घंटे में कै बार? 44 बार, सॉरी 44 बार। 48 घंटे में कितनी बार? 44 बार। अब ये होती हैं, तो 1 घंटा हुआ कम कहाँ? ये देखें, जब घड़ी की घंटे की सुई है, अब यहाँ पर एक बार हो गया। अब यहाँ पर देखो नोट करके लिखा देता हूँ, नोट 11 से 1 बजे के मध्य, 11 से 1 बजे के मध्य, 1 बजे के मध्य अतिव्यापन की स्थिति, अतिव्यापन की स्थिति, अतिव्यापन की स्थिति 2 बार न बनकर, 2 बार न बनकर 2 बार न बनकर 1 बार बनती है। कै बार बनती है? 1 बार बनती है, ठीक 12 बजे, ठीक 12:00, ठीक 12 बजे। अब ये ध्यान देने की बात यहाँ है, कितनी बजे बनती है? ठीक 12 बजे। 11 से 1 बजे के मध्य अतिव्यापन की स्थिति, किसकी स्थिति? अतिव्यापन की स्थिति 2 बार न बनकर 1 बार बनती है, ठीक कै बजे? 12 बजे। कितनी बजे? ठीक 12 बजे। तो देखो 12 बजे कैसे बनती है ये देखें, जैसे यहाँ पर घंटे की सुई है और किसकी है? मिनट की सुई है। जब मिनट की सुई जैसे ही चलती जाएगी, 12 बज रहे हैं, 12 बजने के बाद में जैसे ही चलती चलती जाएगी, जैसे घूमते घूमते जाएगी, तो जाते जाते क्या होगा? जैसे घूमते घूमते इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घूमते घूमते जब तक यहाँ पर आएगी घंटे की सुई, जो मिनट की सुई है, तो घंटे की सुई कहाँ पर पहुँच जाएगी? 1 बजे पर। कहाँ पर पहुँच जाएगी? 1 बजे पर। घंटे की सुई तो कहाँ पहुँच जाएगी? 1 बजे पर। मिनट की सुई कहाँ पहुँच जाएगी? 12 बजे पर। अब बताओ इसके बाद में कोई अतिव्यापन की स्थिति हुई? नहीं हुई ना? हुई तो नहीं हुई। तो इस तरीक़ा से 11 से और 12 बजे के मध्य, 11 से और 1 बजे के मध्य, सॉरी 1 बजे के मध्य घड़ी की अतिव्यापन की स्थिति 2 बार न बनकर कै बार बनती है? 1 बार। ठीक कै बजे? 12 बजे। अब यहाँ से आगे ये सूत्र है अपना, x बजकर, कितना बजकर? x बजकर 60/11 गुणा x मिनट। x का मतलब होता है पहला समय। अब जब 2 घंटे होते हैं, दोनों घंटों के बीच में जब स्थिति समय निकालना होता है, हमें मिनट निकालनी होती है, तो वो गुणा करना पड़ता है। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये स्थिति हो गई, 2 बार ना बनकर 1 बार बनती है। और कौन सी बनती है ये देखें। अब यहाँ पर लेते हैं अपन क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी
घड़ी की अतिव्यापन की स्थिति, अतिव्यापन की स्थिति किस समय बनेगी। अब समय पूछा है, किस समय बनेगी, तो देखो ठीक समय बताना है। अब 2 से 3 बजे के मध्य है, 2 से 3 बजे के मध्य है, तो घड़ी की अतिव्यापन की स्थिति किस समय बनेगी, किस समय बनेगी। तो देखो यहां पर देखें, यहां पर हमने हमारा सूत्र है, फॉर्मूला है, सूत्र लेते हैं x बजकर, क्या बजकर, x बजकर 60 बटे कितना होता है 11 गुणा x मिनट है, x मिनट, ठीक है, ये होता है अपना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो x का मतलब होता है पहला समय, पहला समय इसमें 2 है, 2 से 3 बजे के मध्य है, तो पहला समय क्या होगा 2 बजे। तो यहां पर लिखेंगे हम 2 बजकर कितना बजकर 2 बजकर 60 बटे कितना होगा 11 गुणा x की जगह हमें 2 ही लिखना है, और निकल के आएगा सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा, किस में आएगा, मिनट में। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखो 2 बजकर, ये लिखते आ जाएंगे 2 बजकर, ये तो चलेगा 2 बजकर ही तो आएगा समय, 2 से 3 बजे के मध्य ही तो निकालना है, समय निकल के आएगा। तो 2 का गुणा 60 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 बटे कितना हो जाएगा 11। जब 120 में 11 का भाग देंगे तो देखो 2 बजकर, भाग देना देख लेना, इसमें भाग इसमें देने के लिए वो होता है, तो देखो 110 सही 10 बार जाएगा, 10 सही 10 बटा कितना होगा 11 आएगा, तो ये मिनट आएगी, क्या आएंगी मिनट। तो हमारा जो अतिव्यापन की स्थिति होगी वो किस समय होगी ये बताओ। तो ये आंसर आ गया हमारा 2 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट, 10 सही 10 बटे 11 मिनट। अब देखो 120 में भाग देते हैं, तो देखो 120 में भाग देंगे तो हम क्या का भाग देंगे 11 का, तो 11 कन 11 आ गया, कितना बचा 10। अब देखो यहाँ पर भाग जा नहीं रहा है तो 0 बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 0 बार भी भाग जाता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 0 बार जाएगा तो 0 0 रहेगा, शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा 10, तो 10 सही 10 बटा 11, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब जैसे समय निकल गया तो 2 से 3 बजे के मध्य की घड़ी की अतिव्यापन की स्थिति किस समय बनेगी, तो 2 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर बनेगी। ये अपना फॉर्मूला है x बजकर 60 बटे 11 गुणा x मिनट। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं।